जी। कितना टाइम लगेगा भाई? मुझे क्या पता, देख रहा हूँ अभी। पहले आपने टायर पंक्चर कर दिया और अब गाड़ी बंद ही हो गई। मैंने टायर पंक्चर कर दिया, मैंने खुद हाथ से पकड़ के टायर में कील घुसा दी। अच्छा आप बताएं ना कि ये क्यों बंद हुई है? ये सब आपकी वजह से होता है। ये घर से निकलते हुए बदफाली ना, पी 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 चे 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 चे। आपके कहने का मतलब है मैं आपकी लाइफ में बैड लक हूँ? जी हाँ। क्या हुआ मैडम, ये क्या छेड़ रहा है? नहीं बेटा, 20 साल पहले छेड़ा था, आज तक भुगत रहा हूँ। ओहो, शॉर्ट लगते हो। जूता लगता, निकल यहाँ से। मॉम डैड, ये सड़क है यार, यहाँ तो लड़ना बंद कर दें, मतलब लोग रुक रहे हैं। देखा बच्चों के दिमाग पे कितना बुरा असर पड़ रहा है। हाँ, मैं हूँ उसकी वजह। लड़ाई शुरू कौन करता है? देखें, आज हम अपने न्यू घर में शिफ्ट हो रहे हैं। आप लोगों ने प्रॉमिस किया था कि आज के दिन आप लोग नहीं लड़ेंगे, तो प्लीज। बेटा हम लड़ कहाँ रहे, हम तो बात ही ऐसे करते हैं। अरे यार, पूरा ब्लॉग खराब कर दिया, पीछे से लड़ने की आवाज आ रही, क्या तरीका है ये? अब तुम्हारा मुंह खराब करूं? गाड़ी खराब हुई, रास्ते में खड़े हुए, हेल्प कराओ। चलो। वाह भाई वाह। ओहो, अरे डैड, मीटर की लाइट्स ऑन नहीं है। टर्मिनल हिलाएं जरा। माँ की तरह ऑर्डर दे, तो ये सिखाया है। अरे हिलाएं तो सही। लो भाई, हो गई ऑन। कहाँ फंस गया हूँ मैं यार, कुछ समझ नहीं आ रहा मेरी। देखा, मुझे पता था कि ये गाड़ी मेरा बेटा ही ठीक करेगा, आपसे तो कोई काम होता नहीं है शारिक साहब। चलो टाइम वेस्ट हो रहा है, जल्दी आ जाए प्लीज। आ रहे आ रहे। Here we go! आ जाओ आ जाओ आ जाओ। ये सब क्या है भाई? डैड, हम पड़ोसी के घर तो नहीं आ गए? शारिक के नेबर के घर की कीज क्या कर रही है आपके पास? क्या हो गया, हमारा अपना घर है भाई। लेकिन ये सामान ऊपर कैसे आ गया और फिक्स भी हो गया? जादू से। ओ भाई, नया फर्नीचर है ये गधे। नया फर्नीचर? लेकिन हमारा पुराना सामान जो ट्रक में निकाला था। ट्रक गया, सामान बिक गया, टाटा बाय बाय। ओए होए होए होए, डैड आपको भी सरप्राइज देना आ गया। हाँ, डैड को सरप्राइज देना इस तरह हो गया कि पैसे किस तरह उड़ते हैं वो भी आ गया है। कुछ भी हो डैड, मजा आ गया, थैंक यू। 2 साल से मैं चिल्ला रही थी कि फर्नीचर चेंज कर लो, लेकिन अब सब कुछ चेंज कर लिया। इधर नया दूध आया नहीं और उधर इन्होंने मैगनियाँ डालनी शुरू कर दी। बॉयज एंड गर्ल, जाओ अपने रूम देखो। चलो शाविस, जो सबसे बड़ा और खूबसूरत रूम होगा वो मेरा होगा। सबसे बड़ा और खूबसूरत मेरा और मम्मा का होगा। नहीं, आप लोग क्या करेंगे? कौन सा क्रिकेट मैच खेलना है? बताओ, क्रिकेट मैच का बच्चा। अच्छा इसकी शर्ट चेंज करवा देना। ओके मॉम, चलो अपना सामान खुद लेकर आना। चलो तुम लेकर आना। घर तो बड़ा अच्छा लिया आपने शारिक साहब। मुझे मालूम, बहुत शुक्रिया। हमारा रूम तो दिखाएं। आइए। ये कमरा है। ये सवाल है। अरे मतलब कमरा मिल ही गया था तो इतना ओल्ड फैशन फर्नीचर डालने की क्या जरूरत थी? मैं तो समझी थी कि हमारी विंडो खुलते ही सामने सी व्यू होगा। मेरे बाप की तौबा, मेरी गलती हो गई। डायरेक्ट ना आपको 5 स्टार होटल के रूम में ले जाता, वहीं पे आपको रूम सेटिंग व्यू सब समझ में आया। शारिक साहब, आपको याद है कि आप आखिरी बार 5 स्टार होटल गए कब थे? अरे आप तो अपनी जॉब की वजह से सिक्योरिटी गार्ड के साथ होटल का बचा हुआ खाना खाते। अल्लाह का बहुत बहुत शुक्र है, इस जॉब पे मेहनत और ईमानदारी की वजह से इस जगह पहुंचा हूं। ये घर मिला है आपका, उसमें कोई याद नहीं है। और बीबी, आपसे शादी से पहले रोजाना मैं 5 स्टार के खाना खाता था। हाँ, गली के नुक्कड़ पे जो ढाबा था ना, उसका नाम 5 स्टार होटल था, जिसका आज तक आपने बिल नहीं पे किया। और आपकी कारकर्दगी देखते हुए कंपनी वालों ने ऐसा घर अलॉट किया है कि इस जंगल बयाबान में सिर्फ हम ही इंसान बस रहे हैं। हाँ, इंसान आप कह रही है? मिर्जा, आपका इंसानियत से वास्ता क्या है? स्पेशली आपकी कैंची की तरह चलती हुई जबान का इंसानियत से कोई वास्ता नहीं है। ओहो, शावेज भाई, ये रूम हो गया मेरा। कैसा है, अच्छा है ना? हाँ, नहीं, जो अभी देख कर आए थे ना, वो है आपका रूम। जी नहीं, मुझे डबल बेड चाहिए ही नहीं। किस खुशी में तुम्हें डबल बेड नहीं चाहिए? यार वो असल में कोई मेरा दोस्त आ जाए ना तो आराम से रुक सकता है। दोस्त आ जाए? मॉम डैड से जूते खाने हैं ना तुमने? यार ये ना जिद मत करो प्लीज। फजल,
ये रूम देखो, इसकी थीम देखो यार, कितने बुरे लगोगे तुम पिंक थीम के साथ। ओ अच्छा, तो तुम कौन सा बार्बी डॉल लगोगी? पता है कभी कभी ना आप बिल्कुल शावेज की तरह लगते हैं। वो भी इसी तरह रोता रहता है छोटी छोटी बातों पर। चलिए, लड़ने में ना आपकी औलादे बिल्कुल आपके ऊपर गई हैं। अब जाके देखें कि आपके खानदान वालों की तरह किस बात पे झगड़ा हो रहा है। यहाँ पे मैं हार गया, आप जीत गई। सही कह रही है, मेरे खानदान वालों का वॉल ऐसे जिसपे ये बच्चे गए ना, मुझे भी जहर लगता है मेरे ससुराल पे चला गया। एक्सक्यूज मी, बच्चों को देखता हूँ। ओए, क्या शो लगाया भाई तुम दोनों ने? यार डैड इसको बता दें प्लीज। क्या बता दें भाई? यही कि ये रूम मेरा है। बेटे ना, बात सुनो, आंखें और कान खोल के सुनो कि इस रूम में कभी भी इस जैसा कोई नामकूल गुजरे मुझे फौरन बताना। यस करूंगा। थैंक्स डैड। वेलकम बेटा। और बेटा ये जो है ना रूम देखो, ये कलर देख रही हो, ये स्पेशली आपके लिए डिजाइन करवाया मैंने। आप मुझे बता ही दे कि किस कचरे के डब्बे से उठा के लाए मुझे। बेटा आपको देख के मुझे भी ये लगता है, लेकिन बाखुदा एक बहुत महंगा हॉस्पिटल था जहां से आप आए। ओ प्लीज। प्लीज का बच्चा कहीं का। बात ये बोल रही थी आप कुछ? चलो फजल, तुम अपने रूम में जाओ, मुझे कुछ कमरे की सेटिंग चेंज करनी है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। कोई सेटिंग वाटिंग चेंज नहीं होगी भाई, इतना पैसा लगाया अभी नहीं। बेटा इसको कर लेंगे ना थोड़े दिनों बाद, 6 महीने साल। सुन लिया, सेटिंग चेंज मत करना वरना तुम्हारे मुंह की सेटिंग में चेंज कर। इस तरह बात करता है। डैड डैड डैड, छोटे भाई के सामने नहीं मारेगा। इज्जत इज्जत। थैंक यू। चलो फजल, प्लीज अपने कमरे में जाओ। जाओ। जा रहा हूँ। आओ शाबाश, Bye. मैं आपको चलाऊं, अपने रूम दिखाता हूँ। आ जाओ। रूम देखते हैं भाइयों का, ठीक है? ओके बेटा। डैड, आपसे एक सवाल था। बेटा पूछे, 2 सवाल पूछे। मैं तो एक हूँ, फिर ये 2 बेड किस लिए? वेरी स्मार्ट गर्ल, जस्ट लाइक योर डैड, वेरी स्मार्ट। बेटा बात ये देखो, जब मैं बेड लेने गया, जिस तरह बर्गरों की डील नहीं होती, बाय 1 गेट 1 फ्री, तो एक के साथ वो कहते हैं 1 खरीदो दूसरा फ्री। तुम्हारे घर से अच्छी डील क्या मिलेगी? गुड ना? आई नो, थैंक यू कहना है। वैसे डैड, हम आपसे यही एक्सपेक्ट कर सकते हैं। वाओ, व्हाट अ किचन। शारिक, तुमने जिंदगी में कोई तो अच्छा काम किया। वैसे तुमसे उम्मीद तो नहीं है किसी काम की। शारिक, शारिक, क्या हो गया भाई, क्यों चिल्ला रही हो? क्या अपना मुंह बगैर मेकअप के देख लिया आईने में? वो क्या मजाक है? नहीं, मजाक नहीं है, ये तो ऐसी तल्ख हकीकत है जो कि मैं पिछले 20 साल से बर्दाश्त कर रहा हूं। शट अप, मैं आपसे इस बकवास की बात कर रही हूँ। इस बकवास को वैसे तो दुनिया चूल्हा कहती है, आप जो कहो। लेकिन आपकी बकवास से इस चूल्हे में गैस नहीं आने वाली। भाई गैस मैंने बंद की हुई है, क्या मतलब है? मेरी बकवास से क्या ताल्लुक है? शायद बिल्डिंग ने नीचे तो बंद की हो, यूनियन से कहलवा दे। हाँ, तो दिन भर जो बच्चों की तरह घर में उछल कूद करते हैं, उसकी जगह एक छोटा सा काम नहीं कर सकते जाके? वेरी गुड। ये जो मैं सुबह से 1.5 लाख काम कर चुका हूं, मैं सुबह निकल के क्या क्या चीजें लेकर आया हूं, आप लोगों को लेकर आया हूं 10 काम घर के, अभी मैंने टाइट किए, मैंने कोई काम ही नहीं किया। देखे हैं मैंने आपके 10 लाख काम। सारा दिन बैठ के आप तफरियां करते रहते हैं। पता है कि घर में सारे बच्चे मौजूद हैं, सबको भूख लग रही है, कोई इंतजाम करें, कुछ ऑर्डर करें। वाह 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 वाह, हम तफरिया कर रहे हैं? एक काम क्यों नहीं करती आप? मुझे जो कह रही हैं, आप पैसे लेके लोगों को मशवरे देती कि मुंह से फिटे मुंह हो जाए, आप बोल देती किसी को। एक्सक्यूज मी, मैं अपना काम ना बहुत मेहनत और ईमानदारी के साथ करती हूँ। आई समझ में? आपकी तरह किसी फ्लॉप सिक्योरिटी कंपनी की हेड बन के नहीं बैठी, जहाँ ऐसा घर मिले कि चूल्हे में गैस तक नहीं आए। उफ भाई, क्या लड़ने की आवाजें आ रही है। लग रहा है आप दोनों साथ खाना बनाने वाले हैं, है ना? नहीं बेटा, जब ये साथ तो सिर्फ बेवकूफ बनाया जा सकता है, खाना नहीं बन सकता। फजल, इनको छोड़ो, एक काम करो, तुम हिना के लिए बिरयानी, शावेज के लिए नगेट फ्राइज ऑर्डर करो और अपने लिए जो दिल चाहे ऑर्डर कर देना। अपने डैड को बता देना, और मेरे लिए ना टिक्का लेग पीस। हाँ? अरे मॉम, मैं तो पास्ता खाऊंगा। वैसे एक बात बताएं, घर में खाना बनने वाला था, ये सब क्या हो गया है? हाँ, क्योंकि तुम्हारे डैड की शानदार परफॉर्मेंस की वजह से हमें ऐसा घर मिला है जिसमें गैस भी नहीं आती। ओ हो यार, ये क्या तरीका है डैड? ये सब क्या है ये? बेटा आप क्या कहेंगे? पास्ता। बेटा पास्ता? इतने सास्ता मुंह पे पास्ता, सब दिमाग खा लो मेरे पास्ते के बच्चे। मॉम, ये डैड ने रैप शुरू कर दिया। ये क्या कह के गए मुझे? मैं 1 मिनट अभी आया। हो। अरे मॉम, इस जिम में जितना सामान है ना, मेरे लिए बहुत है।
क्योंकि डैड की कंपनी वालों को पता चल गया कि वो एक निहायत सुस्त आदमी है ना, तो उन्होंने जिम घर में ही दे दिया ताकि वो हमेशा एक्टिव रहे, वरना मैं कर लूंगा सुन सुन के तो मेरे कान ही पक गए। वैसे मॉम आप बिल्कुल ठीक कह रही है, मैंने भी डैड को कब से कहा हुआ है कि मेरी कॉन्वोकेशन का ड्रेस ला दें, लेकिन देखें आप अभी तक नहीं आया है। बेटा उर्दू में समझाना था ना, वरना वो लैब कोट लेकर आ जाएंगे। मॉम वैसे डैड रात के खाने के लिए बहुत जल्दी नहीं चले गए? बेटा रात का नहीं, दिन का खाना। अरे ये जगह बहुत दूर है ना, इसीलिए कह रहा हूँ कि आते आते रात हो जाएगी। फजल मुझे बहुत टेंशन हो रही है। क्यों? क्योंकि यहाँ करीब में ना मेंटल अजाइलम है, कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारे डैड को वो लोग पकड़ के ले गए हो। कॉल करो ना। हाँ 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 जरूरत नहीं, मेरे पास अपना है। कैसी है मेरे बेटे की कार? अरे वेलकम भाभी। भाभी? ना जान ना पहचान और आते ही रिश्तेदारी जोड़ ली आपने। अरे आपने इसका मतलब मुझे पहचाना नहीं? बिल गेट्स हो। अरे नहीं भाभी, मैं उमैर, शारिक का दोस्त। ओह सॉरी, आपने बताया क्यों नहीं? आपने मौका कब दिया भाभी? शारिक कहाँ है? वो बाहर गए हैं किसी काम से, आप आइए ना। हाँ चलिए प्लीज। अरे वाह माशाल्लाह, कंपनी ने बड़ा अच्छा सेट करके दिया आपको घर। आपको पसंद आया भाभी? अरे डोंट बी फॉर्मल, आप मुझे मिजना कह सकते हैं। हाँ मिजना जी, आपको किसी चीज की जरूरत है तो बताइए प्लीज। वेरी स्मार्ट क्वेश्चन। क्या मतलब? मतलब ये कि इसका जवाब अक्सर ना ही होता है। अरे नहीं नहीं, मेरा मतलब था कि अगर आपको किसी चीज की जरूरत है तो प्लीज आप मुझे बता सकते। अरे रहने दीजिए, इतनी देर से आए हुए मोहल्ले में से किसी ने चाय तक नहीं पूछी हमें। अच्छा आप मुझे बता देती तो मैं। मेरे ख्याल से ऑर्डर आ गया। एग्जैक्टली। जी नहीं, शाविज तुम्हारे साथ रहेगा। बिल्कुल भी नहीं, मेरे साथ क्यों रहेगा? तुम्हारे पास डबल बेड है ना, तो तुम्हारे साथ रहेगा। देखो फजल, शाविज रात को पानी भी मांगता है और उसे वॉशरूम में जाना होता है, तो वो तुम्हारे साथ रहेगा। ओ, तो तुम्हारे ख्याल में ये सब कुछ मैं करने वाला हूँ है? अरे मैं बता दूं। ये कौन है? वाह भाई वाह, पहले ही दिन गेस्ट अपीयरेंस। मैं उमैर, आपके अब्बू का दोस्त। ओ अच्छा, अंकल उमैर, पापा के ऑफिस के दोस्त। एग्जैक्टली। आप फजल हैं और आप हिना, राइट? जी बिल्कुल सही। आप मुझे ये बताइए, यहाँ क्या कर रहे हैं? क्या घर में बच्चे बहुत ज्यादा हैं? अरे नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं। ओके ओके, चले यहाँ आप बैठे हैं। हाँ हाँ श्योर। हाँ बेटा तुम इधर आओ, शाविज तुम्हारे मेरे साथ नहीं साथ रहेगा। रहेगा। शाविज देखो मुझे हिना, नहीं पता। तुम बदतमीजी कर रही हो मेरे साथ। बदतमीजी कर रहे हो। सॉरी, उसके पास चेंज नहीं था। अरे तो मुझे बता देती, मैं दे देता। अरे इट्स ओके, मैनेज हो गया। चाय बनाऊं आपके लिए? हाँ श्योर। अरे जी हेलो। जी सोमा जी। अरे नहीं, मैं मार्केट में हूँ। जी जी बस 5 मिनट। अरे अभी आया 5 मिनट। जी जी बिल्कुल अभी आया। अच्छा मिजना जी, मैं चलता हूँ। चाय? फिर कभी सही, अभी एक इमरजेंसी आ गई है। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। बीवी के सताए हुए लग रहे हैं। हाय, काश शारिक तुम भी मुझसे इतनी मोहब्बत करते और इतने ही फरमाबरदार होते। ये अकेले अकेले किससे डर के जा रहे हैं? क्यों भाई? भाई क्या अकेले चलने पे पाबंदी है? मेरे पास आईडी कार्ड है, मेरे पास वैक्सीन कार्ड। देखिए मैं शक्ल से बच्चा लगता हूँ नहीं। शक्ल से जो आप लगते हैं वो मैं कहना नहीं चाह रहा। वैसे आप हैं कौन और चोरों की तरह कहाँ जा रहे हैं? भैया मैं थका हुआ हूँ, जल्दी मैं घर जा रहा हूँ। थके हुए हैं तो जल्दी में क्यों, बल्कि आराम से जाए ना। अच्छा आराम? बिल्कुल मैं आराम से जाऊंगा। आप मुझे बताइए, जो आराम से आप दुम छल्ले बने हुए मेरे पीछे आ रहे थे, आप क्यों आ रहे हैं मेरे पीछे? मैं आपके पीछे नहीं, बल्कि आप मेरे आगे आगे चल रहे थे। आप हैं कौन? आपकी तारीफ? मेरी तारीफ तो सब भी करते हैं। वैसे मेरा नाम शौकत है। शौकत भाई, आप मेरे पीछे क्यों आ रहे थे? मैं सिर्फ ये पूछ रहा हूँ। ये जो 2nd फ्लोर पे न्यू फैमिली आई है, तो वहाँ पर कोई शादिक नाम का बुजुर्ग है, मैं उसका खत लाया हूँ। बात सुनो, शारिक मेरा नाम है और मैं बुजुर्ग नहीं चल रहा हूँ, समझ रहे हो मेरी बात? वैसे मेरे लिए खत यहाँ पे कौन भेज देगा? मैं आज ही तो शिफ्ट हूँ। अच्छा, मतलब आप वो वाले बुजुर्ग नहीं है, तो फिर वो कोई और वाले बुजुर्ग होंगे। भाई एक सेकंड यार, आप मुझे वही वाला बुजुर्ग समझ लें और मुझे दे देना खत। मगर अभी तो आपने कहा वो वाले बुजुर्ग नहीं है। मैं जो वाला भी हूँ वो वाला नहीं हूँ भाई। आप जो समझना समझे, मुझे खत दे दें यार आप। अच्छा, इसमें समझने वाली क्या बात है? ओ, कंपनी वालों का लेटर है। कंपनी वाले भी बस हुई नहीं। पर यहाँ तो कोई बस नहीं आती। तो मैं क्या करूँ?
मगर अभी तो आपने कहा कि ये कंपनी वाले भी तो बस, मगर मैं आपको यहाँ बता दूं कि यहाँ कोई बस नहीं आती। ये खत आप ही का है ना? हाँ भाई, खत तो मेरा ही है। वैसे तुम किसी कोरियर कंपनी में हो या पोस्ट ऑफिस में? मैं तो आपके सामने खड़ा हूँ, मैं इतनी जल्दी कोरियर या पोस्ट ऑफिस में कैसे जा सकता हूँ? नहीं भाई, मेरा मतलब आप यहाँ पे क्या कर रहे हो? मैं आपको खत दे रहा हूँ। यहाँ पे आप क्या करते हैं भाई? मैं यहाँ यूनियन में होता हूँ, मगर आपने मुझे देखकर ये कैसे सोच लिया कि मैं पोस्ट ऑफिस में हूँ या कोरियर में? मुझे अब एहसास हो रहा है अपनी गलती का। माफ कर दीजिए, मेरे बाप की तौबा, मेरे पूरे खानदान की तौबा। आइंदा आपसे सवाल किया, मैं जा सकता हूँ? बहुत शुक्रिया, शुक्रिया लेटर देने का। बाय। पता नहीं इन्होंने कौन सा ऐसा गुनाह कर दिया है कि सबसे इस तरह माफी मांग रहे। सुनिए जी जी आप शारिक है? जी मैं शारिक हूँ। आपकी तारीफ? मुझे सोमा कहते हैं। कौन कहता है? नहीं मतलब ये कि असल में क्या कहते? यही नाम है मेरा। वेरी गुड। मैं आपकी क्या खदमत कर सकता हूँ? मेरे शौहर आपके घर पे है क्या? नहीं भाई, हम लोग यहाँ शौहर वार नहीं रखते भैया, आप कहीं और ढूंढे। मुझे शक है वो यहीं अंदर है। देखिए मैडम, आप गलत समझ रही हैं। शौहर जो है ना अक्सर भटक जाते हैं इधर उधर, शायद डर के मारे। आप इधर उधर ढूंढ लेना। उन्हें तो मैं ढूंढ ही लूंगी, आखिर बच के जाएंगे कहाँ ये उमर? हाँ। उमर, ओ भाई, उमर की वाइफ भाभी जी। गया उमर, तू तो गया, मैं तो बची भाई, वापस ना आ जाए। मॉम, बात सुने, वो मेरा बुक्स का सूटकेस नहीं मिल रहा। बेटा इतनी जल्दबाजी नहीं करो, रात को आराम से खाना खा के हम लोग अनपैक करेंगे। नहीं मॉम, मुझे चाहिए, मुझे जरूरत है ना। अच्छा फिर मेरे रूम में जाके देख। चलिए ठीक है मॉम। और सुनो, डैड आ गए, प्लेट्स लेके जाओ जल्दी। मॉम बस 2 मिनट में। आजकल की जनरेशन भी ना भाई, कोई काम जो टाइम पे कर ले। ले आए खाना? जी हाँ, बोला आ जाएगा। टिक्का कहाँ है मेरा? वो बिल्लियां घूम रही थी, वो मुर्गी लेके आपको अच्छी तरह पता है कि मैं स्टेक नहीं खाती, उसके अंदर मशरूम्स होते हैं और मुझे मशरूम से एलर्जी है यार। अरे कोई मसला नहीं, मैं अभी अपने हाथों से मशरूम निकाल लेता हूँ। आप उसमें डालिएगा काली मिर्च और लहसुन वगैरह, उसका देसी फूड बना माफ के कीजिएगा शारिक साहब, इन सारी बातों का ख्याल ना खानदानी लोग रखते हैं, लेकिन आपके सस्ते खानदान ने महंगे खाने खाए कहाँ? हाँ वाकई सही कह रही हैं यार। हम ही लोग तो थे जो सूखी रोटियां रखते थे सुबह नाश्ते के लिए, स्टेक हम खा लेते हैं। बच्चों को तो बुलाओ। जाइए, कोई आया है? बल्कि मैं देखती हूँ, आप अपना फूड एंजॉय करें। हाँ अच्छा नहीं, मैं चला जाता हूँ। सुन, कितनी बेल बजती है यहाँ पे, मुझे तो गेट कीपर रखना पड़ेगा। आ रही हूँ। हेलो चाची। हाय ईमान, तुम कैसे आ गई? जादू से। चाचू ने बताया नहीं था? क्या बताना था? सारे सवाल यहीं कर ले, अंदर नहीं आने देंगी। हाँ हाँ आओ ना। ये तुम्हारा है? जी, ये आपने आनंद है। शारिक को तो मैं बताती हूँ, हम सही तरह सेट नहीं हो पाए और इसने अपने बिन बुलाए रिश्तेदारों को बुलाना शुरू कर दिया। थक गई बहुत। इस्लामाबाद से कराची तो प्लेन में आई होगी ना? जी चाची, लेकिन आपको पता है इस्लामाबाद से कराची आने में इतना टाइम नहीं लगा जितना एयरपोर्ट से आपके घर आने में लग गया। हाँ ट्रैफिक भी तो बहुत है ना। हाँ, लेकिन आप लोगों का ये नया वाला घर ना बहुत दूर है। खैरियत से आना हुआ? हाँ हाँ बिल्कुल खैरियत से। तो बेटा इतना सारा सामान लाने की क्या जरूरत है? चाची कपड़े है ना। हाँ ऑब्वियसली 2-3 दिन रहने हैं तो कपड़ों की जरूरत तो होगी। 2-3 दिन नहीं चाची, अब तो शायद 1 साल रुकना पड़े। 1 साल? जी चाची, क्योंकि MBA के आखिरी 2 सेमेस्टर यहीं से करके जाऊंगी। शारिक। जी बेगम। अरे ईमान मेरा बच्चा, आ गई तुम? कैसे हैं चाचू आप? बिल्कुल ठीक, रिश्तेदार आ गए ना? आप ये छोड़ें, ये बताइए कि आपने कुछ चाय पानी का पूछा उसे? आपके ऑफिस में आई है क्या? कोई ऑफिस की कॉलीग है जो घर की बच्ची घर आएगी? आपने मुझे इसके आने का बताया क्यों? बताया तो था, आप भूल गई होंगी बेगम, आपको मालूम है आप बिजी थी थोड़ी। मतलब एड्रेस देके घर भी बुला लिया शारिक। आपका जो दिल करे आप पका लीजिएगा। क्या खाओगी बेटी? बर्गर आता है तो बना ले।
बन कबाब खाने वाले बर्गर खाएंगे। आओ, तुम्हें कजन से मिला हूं, तुम्हें आ जाओ, अभी ये बना रही है तुम्हारे लिए बर्गर पिज्जा। आ जाओ जल्दी से, आ जाओ, जल्दी आओ, जल्दी आओ, इधर आओ, इधर। शारिक को तो मैं छोड़ूंगी। उफ भाई, ये रूम बॉयज जोन है, स्प्रिंग रूम से बेहतर है, न्यूयॉर्क का बिस्तर है। उफ भाई, उफ भाई। क्या बड़बड़ा रहे हो तुम? जाहिल, ये बड़बड़ा नहीं, रैप है, रैप। हाँ जी, तो अब टाइम है वीलॉग का। हाय गाइस, तो अब हम लोग आ गए अपने न्यू मेंशन में, और इस मेंशन में क्या क्या नई चीजें ये मैं आपको बताऊंगा अपने नेक्स्ट ब्लॉग में, तो प्लीज सब्सक्राइब कर दें और हाँ, वेट करें मेरे नेक्स्ट ब्लॉग का। थैंक यू। एक्सक्यूज मी, ये अपार्टमेंट है, तुम्हें तो यही नहीं पता अपार्टमेंट और मेंशन में फर्क क्या होता है? मेरी बात सुनो, ये मेरा व्लॉग है, मेरा चैनल है, मेरी मर्जी, समझ आ रही है? जाहिल। देखो, मैं तो तुम्हारे लिए कह रही थी, तुम्हारे जो लोग व्लॉग देखेंगे वो कहेंगे कितना बड़ा जाहिल है। देखो, तुम्हारी कोई इज्जत नहीं, लेकिन मेरी बहुत इज्जत है। ओह, तुम्हें वाकई लगता है तुम्हारी इज्जत है? मेरा रूम खराब मत करना आज के बाद। ओए, कैसा लगा? डैड, बहुत ही बुरा। कैसा आदमी है, इतनी मेहनत से हर चीज ढूंढ के लाया। ये फ्रेम्स देखो, ये सोफा देखो, ये टेबल देखो, ये लैम्प देखो यार। अच्छा, आप रूम की बात कर रहे हैं, मैं समझा कि हिना ने जो मुझे जलील किया है ना, आप उस पे कह रहे हैं कि जलालत कैसी लगी तुम्हें। हाँ, रूम तो बहुत ही ऑन है ब्रो, बहुत ऑन है। इवन उस पिंक रूम से बहुत बेहतर है, जिसको देख के जॉइंटिस के पेशेंट की याद आने लगे। तो वो रूम इस पेशेंट को ही मुबारक हो। तुम्हारी गैदरिंग ये जॉइंटिस के पेशेंट जैसी होगी, सही है? तुम्हें तो यही नहीं पता कि जॉइंटिस का कलर क्या होता है। तुम बात करो। हाँ, चलो, जो भी कलर होगा, क्या हो गया, एर हो गई। कोई नहीं, कोई नहीं, कोई नहीं। तुम लोगों को एक न्यूज देनी थी, हमारे घर में एक नया मेहमान आने वाला है। क्या? नहीं डैड, देखिए, मुझसे रात को ये राइम नहीं सुनाई जाएगी। डैड देखिए, मुझे पैम्पर वाला है ना, वो मुझे पहचान के दूर से देख के गंदे गंदे इशारे करता है, मुझे, मैं नहीं जाऊंगा अब। कैसे गधे हो तुम लोग भाई, गलत समझ रहे हो। तुम्हारी कजन, मेरी भतीजी ईमान, उसकी बात कर रहा हूँ। ईमान? हाँ भाई डैड, अभी हमने इतना बड़ा घर भी नहीं लिया कि मेहमान पहले ही आ गए। डैड, उस मिस्कीन शक्ल वाली को बोले कि यहाँ मत आए प्लीज। खड़ी है बाहर, बाहर खड़ी है। ईमान। हाय फजल, हाय हिना। हाय। हेलो। वैसे तुम्हारे आने से एक हफ्ता हम कितना मजा करने वाले हैं, है ना? अरे नहीं नहीं नहीं, एक हफ्ता तो नहीं, मैं यहाँ एडमिशन लेके तुम दोनों के पास ही रहूंगी। मतलब 1-2 साल तक तो मैं नहीं जाऊंगी। तुमने कहा था ना घर आओ, तुम्हें घर दिखाता हूँ। चल मैं आती हूँ। हाँ प्लीज। ये लो।